पिछले बार जो 1984 में ये हुआ था खतियान वाला, तो उसमें समर्थन किए थे सर, आप लोग का ही सरकार था एनडीए का, समर्थन किए थे ना उसमें? किए थे। अभी जो सरकार समर्थन किए थे ना वो, जब एनडीए की सरकार थी गठबंधन? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी उस वक्त सत्ता में, तो मिठाई भी बांटे थे उसमें। वो किसी अगर एक व्यक्ति अगर कहीं पे किसी चीज़ का समर्थन करते हैं, पूरे पार्टी का समर्थन होनी चाहिए। बिल्कुल एक व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर हम नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे पार्टी का सुप्रीमो हमेशा पार्टी के ही वो भी स्टार्ट। जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है, आसू पार्टी की हैं। और कहीं ना कहीं कि आज देखिए बोल रहा है कि 1985 में समर्थन किए थे, लेकिन आज देखिए कि कहीं भी उनका मोराबादी में और यहाँ पे रखा गया था आजसू की ओर से केंद्रीय महाधिवेशन, और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अधिवेशन चल रहा था, 3 दिन का था, 3 दिवसीय। तो बाकी देखते हैं, आइए कुछ लोगों से जानते हैं क्या कुछ लेकर यहाँ पे अधिवेशन रखा गया था और क्या कुछ रणनीति तैयार हुई है। आने वाला 2024 में चुनाव होने वाला है, पहले तो लोकसभा का होगा, फिर से विधानसभा का होगा, तो क्या कुछ रणनीति तैयार किए हैं, आइए जानते हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और है ना किस तरह 24 जिलों में आप लोग ही करेंगे। हाँ, 2024 में हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। अपना गांव ग्राम ब्लॉक सब पूरा घूम के पूरा अपना पार्टी मजबूत करेंगे, मजबूत करके मतलब हर जगह संगठन को मजबूत करके अपना विकास का बात रखेंगे और आने वाला समय में मतलब 2024 में सुदेश जी को मंत्री बनाएंगे। लाए हैं और साथ में है और माजी पूर्वी की जिला परिषद। सबसे पहले तो जोहार। जोहार, आपको भी जोहार। और आपके अधिवेशन रखा गया था यहाँ पे 3 दिवसीय, क्या कुछ चर्चा हुई इस अधिवेशन में? 3 दिवसीय के इस केंद्रीय महाधिवेशन में बहुत सारी चर्चाएं हुए। राजनीति मुद्दों के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे चर्चाएं हुई जिससे लोग प्रभावित हुए। और खास करके केंद्रीय महाधिवेशन का पहला दिन जो था वो हमारे झारखंड के सभी आंदोलनकारियों के लिए था, उनका सम्मान के लिए, सम्मान का दिन था। और साथ साथ में इस केंद्रीय महाधिवेशन में महिलाओं के लिए भी बहुत चर्चाएं हुई। साथ ही यहाँ के किसानों के लिए भी, किसानों को कैसे बेहतर हो इसके लिए भी चर्चाएं हुई। यहाँ झारखंड में कैसे उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसके बारे में भी चर्चाएं हुई। और साथ ही इस चर्चा में इस केंद्रीय महाधिवेशन का हम लोगों का मेन मकसद यही था कि हमारे जो 5 साल में एक बार केंद्रीय महाधिवेशन होती है और झारखंड की जो राजनीति है उसको हम लोग कैसे ऊंचे स्तर तक ले जाएं। और 2024 में हम लोग आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी को झारखंड के इस मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग सभी महिलाओं उनके साथ हैं, सभी युवा उनके साथ हैं। और आज जिस तरह से एक युवा प्रतिनिधि राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी युवाओं को, सभी महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ये बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और हम लोग आदरणीय सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम सभी महिलाओं को बहुत मान सम्मान देते हैं। इसके लिए एक सवाल लेंगे खाली। 1932 एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 1932 से तो अभी जो वर्तमान सरकार है वो भी बात करते हैं 1932 चालू स्टार्ट करेंगे खतियान। बाकी ये भी क्या बोलते हैं 1932 चालू करेंगे, ये बात उठाते हैं? जी बिल्कुल, ये शुरू से ही हमारे पार्टी का एक ऐसा एजेंडा रहा है कि हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी हमेशा से 1932 खतियान को लेकर लगातार आंदोलन किए हैं। आप देखे होंगे कि रांची के इस रिंग रोड में विधानसभा घेराव करने का काम किए और सरकार को एक ध्यान आकर्षित करने का काम किए। आज जिस तरह से झारखंडी मुद्दों पर हमारे आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं उनके और जो युवा आकर्षित हो रहे हैं झारखंडी मुद्दों को, जो उन्होंने हमेशा से उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किए हैं। और साथ ही सुदेश कुमार महतो ही एक ऐसा युवा नेता है जो झारखंड की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। अच्छा, एक बार पिछली बार 1984 जो ये हुआ उसमें भी समर्थन किए थे ना वो, जब एनडीए की सरकार थी गठबंधन? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी उस वक्त सत्ता में, तो मिठाई भी बांटे थे उसमें। वो किसी अगर एक व्यक्ति अगर कहीं पे किसी चीज़ का समर्थन करते हैं, पूरे पार्टी का समर्थन होनी चाहिए। बिल्कुल एक व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर हम नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे पार्टी का सुप्रीमो हमेशा पार्टी के ही वो भी स्टार्ट। जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है, आसू पार्टी की हैं। और
कहीं ना कहीं कि आज देखिए बोल रहा है कि 1985 में समर्थन किए थे, लेकिन आज देखिए कि कहीं भी उनका नोटिफिकेशन में आपको 85 नज़र नहीं आएगी। आज जिस तरह से झारखंड सरकार और झारखंड का मुखिया हेमंत सोरेन दूसरे को आरोप लगाते हैं कि 85 वाले पर समर्थन करते हैं, आज वे देखिए पूरे झारखंड में एक दरवाज़ा खोल दिए हैं बाहरियों के लिए। और उन्होंने वो तो कम से कम 1985 के बारे में सोचे। ये झारखंड सरकार के जो मुखिया है हेमंत सोरेन, वो तो आज यहाँ 1923 का नीति लागू कर दिए हैं। अभी तो ओपन फॉर ऑल चल रहा है और नियोजन नीति भी जो है वो 60-40 के रेशियो से ही चल रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? जी, मैं बोलना चाहूँगी, सरकार से एक आग्रह करूँगी कि अगर आप इस नीति पर बदलाव नहीं लाते हैं, युवा यहाँ के बेरोजगार युवा के बारे में नहीं सोचते हैं, यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार छात्र छात्राओं के बारे में अगर आप नहीं सोचते हैं, उनके बारे में आप चिंतन नहीं करते हैं, तो कल आने वाला दिन में ये जो आप सत्ता का घमंड दिखा रहे हैं, ये सत्ता आपका बहुत जल्द उखाड़ के फेंकने वाले हैं। आजसू छात्र का बात करती है तो आजसू अभी तो 11th JPSC है, उनका एग्ज़ाम का कैलेंडर अभी तक निकल नहीं रहा है, जो एग्ज़ाम होगा उसका डेट अभी निकल नहीं रहा है, तो उसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं ये? जी बिल्कुल, सदन से लेकर सदन तक हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी अपने पटल पर हमेशा से खास करके युवाओं के लिए, खास करके छात्राओं के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। और हम लोग एक आशा और उम्मीद के साथ एक निगाहों से देख रहे हैं कि आने वाले 2024 में अगर माननीय सुदेश कुमार महतो जी को उनको मुख्यमंत्री के रूप में अगर बनाते हैं, उनको कुर्सी सत्ता हासिल होती है, तो हमारे यहाँ के नौजवान साथी, नौजवान छात्र कहीं भी उदास नज़र नहीं आएंगे। सबसे पहले प्राथमिकता के रूप में बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे और यहाँ के महिलाओं को बढ़ावा देने का काम करेंगे। अच्छा, अभी JSSC और CGL का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ओपन फॉर ऑल होगा, कहीं के भी भरेंगे विद्यार्थी, तो उस पर क्या विरोध जताएंगे? इसका नतीजा तो आपको दिख ही रहा है कि झारखंड में किस तरह से झारखंड सरकार का विरोध हो रहा है। और यह विरोध इतना पुरजोर से होगा कि 2024 में आइए हमारे बीच अभी कुछ बड़े भैया लोग हैं, तो इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार। यहाँ पे अधिवेशन रखा गया था, क्या कुछ बात हुआ यहाँ पे? यहाँ पर तो पार्टी का जो विचारधारा है वही बात रखा गया है। पार्टी का 2024 के लिए 2024 प्लानिंग के लिए बात हो रहा था, कैसे हम लोग 2024 में फील्ड में नामेंगे लोकसभा और विधानसभा वोट में। आने वाला जो 2024 है उसमें तो चुनाव होगा लोकसभा का, तो उसके लिए रणनीति बना रहे थे। हाँ। अच्छा, और क्या क्या किन किन मुद्दों में चर्चा हुई यहाँ पे? यह मुद्दा बहुत हुआ, जैसे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, सब टीचर लोगों के लिए खाना खाता है स्कूल, बच्चा चला जाता है घर खिचड़ी खा के, कोई पढ़ाई नहीं होता है। बहुत सारा मुद्दा में बात स्कूल में भी पढ़ाई नहीं हो रहा पढ़ाई वढ़ाई। लेकिन स्कूल में तो अब तक कहीं एक्शन लिया गया है किसी जगह? एक्शन देता है लेकिन सरकार कुछ देगा तब ना। हम लोग आंदोलन तो करता है लेकिन सरकार आंदोलन सुनता है, उसके बाद चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। अच्छा, एक 60-40 का मुद्दा चल रहा था, अभी भी वही 60-40 के रेशियो से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, वो वाला सदन में आवाज़ उठाए थे ये? सुप्रीम आवाज़ उठाए थे, अब फिर आवाज़ उठाएगा आने वाला सत्रों में। और उससे बड़ा मुद्दा था 1932 वाला खतियान का, वो भी आवाज़ उठाए थे? उसका भी उठ रहा था, वो तो नहीं कर पाया, वो तो नहीं है ना, ऐसे खेलता रहता है सरकार। सरकार जितना वादा किया उसमें एक भी काम सरकार ने नहीं किया है अभी तक। उसको लेकर भी विरोध जताए? हाँ, सरकार जो मैनिफेस्टो में बताया था वो एक भी काम पूरा नहीं हुआ अभी तक सरकार के द्वारा। पिछले बार जो 1984 में ये हुआ था खतियान वाला, तो उसमें समर्थन किए थे सर आप लोग का ही सरकार था, NDA का, समर्थन किए थे ना उसमें? अभी जो सरकार है, हम लोग अभी जो सरकार है नाकामी क्या है उसको ले देख रहे हैं। जैसे कि बोला था 5 लाख नौकरी, हर घर में नौकरी का बात बोला था, 3000 5,000 भत्ता, कुछ नहीं, वही सब का 3 लाख रुपया का मकान देंगे, आवास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, वो सब कुछ नहीं ना, भोट खाली सिर्फ NRC के लिए भोट लो और बस बैठ जाओ और अपना पट्टी बनाओ। आप लोगों की सरकार अगर आएगी तो फिर क्या क्या करेंगे? है। आइए, एक बड़े भैया और हैं, तो इनसे बात कर सकते हैं। जोहार दादा। जोहार जोहार। यहाँ पे अधिवेशन रखा गया था, क्या कुछ लेकर चर्चा हुई है यहाँ पे?
सुदेश जी के आदरणीय सुदेश जी के पास में पूरे झारखंड के विकास का एक बहुत बड़ा विज़न है और उस विज़न में पर्यटन भी है, कृषि भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, उद्योग भी है। उस बड़े विज़न के साथ हम लोग जुड़ के एक इस दिशाहीन नेतृत्व को बदलने के लिए एक जन आंदोलन करेंगे और उस संघर्ष के दम पर इस अवसरवादी सरकार को बदलने का काम तो करेंगे। ये जो मिशन है ये चल रहा है, अभी पहले चल रहा है कि अभी मतलब स्टार्ट होगा? नहीं, ये बहुत दिनों से चल रहा है, अभी उसको गति दी जा रही है। ये हमारा इस वर्ष को आसू पार्टी ने संघर्ष वर्ष के रूप में घोषित किया है, इसलिए इस वर्ष को हम लोग संघर्ष वर्ष के रूप में मना रहे हैं और गाँवों में, चौपालों में, पूरे प्रदेश में ये चल रहा है। वर्तमान सरकार की जो नाकामियाँ हैं, उनका जो चलने का ढंग है दिशाहीन, बिना कोई विज़न का, ना यहाँ के संस्कृति की रक्षा कर पा रहे हैं आदिवासियों की, ना मूलवासियों की, हर चीज़ को अटका के ना अल्पसंख्यकों के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं, या और भी जो लोग हैं वो किस रूप में रहेंगे, किस दिशा में रहेंगे, किस दशा में रहेंगे। रहना तो सबको है। किसी भी नीति निर्धारण में लैंड एक्विजिशन बिल लाए, उसको तुरंत वापस ले लिए। हर चीज़, हर बिल में वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो बिल कोर्ट में जाके लटक जाए, भटक जाए। आसू पार्टी ने इन सारे मुद्दों पर, हमारे माननीय आदरणीय सुदेश महतो जी ने इन सारे मुद्दों पर लिखित में सारा प्रक्रिया तैयार कर लिया है और जनता उनके साथ जुड़ रही है। युवा नेतृत्व है, प्रखर व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा कार्यक्रम उन लोगों का चल रहा है। आ रहा है 2024 और 2024 में चुनाव होने वाला है। पहले तो लोकसभा का चुनाव होगा, तो उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति बनाए होंगे? चुनाव में तो हम गठबंधन में जाएंगे जैसा कि उन्होंने निर्देश दिया है, लेकिन झारखंड की अस्मिता, झारखंड की भाषा, झारखंड के विकास के शर्तों पर नहीं, उस पर हमारी पार्टी कायम है। अपना संस्कृति, भाषा ये सब रहेगा, बाकी गठबंधन करेंगे। हाँ, गठबंधन का निर्देश आ चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हो गया, इनसे बात हो गया। कौन सा चैनल दिखाएगा?